गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो सभी को नमस्ते। आज देखिए, आज हम ये करते हैं कि अगर आपके पैर पूर्णतः जाम हो जाते हैं, अचानक आप बहुत घूम के आए हो, जाम हो गए। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अभी 2 दिन से मैं कहीं घर से बाहर थी, ठीक है। मैं जाना हुआ वृंदावन, और वृंदावन आपको पता ही है, जब आप जाएंगे तो आप मंदिरों में जब दर्शन करेंगे तो आपको बहुत लंबी लाइनों में क्या होता है, लगना होता है। जब आप 2-2, 3-3 घंटे अगर खड़े होते हैं, ठीक है ना, तो आपके पैर यहाँ से बिल्कुल टाइट ऐसे हो जाते हैं। तो आज एक ऐसे तरीके मैं आपको बता रही हूँ कि जिसको आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा, ठीक है। ये नहीं है कि घूम के आए 2-4 दिन अपने पड़े रहेंगे, सोएंगे, घर का काम अव्यवस्थित हो जाता है, क्योंकि औरतों के लिए बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अगर एक दिन आप अपने घर को नहीं संभालते हैं तो दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन तो वो काम इतना बढ़ता चला जाता है कि काम का एक तरह से आतंक हो जाता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से, अगर आप घूम के आते हैं तो उसके बाद आप किस तरीके से अपने पैरों को ठीक करें। तो देखिए, रात को सोने से पहले मैंने क्या किया था कि ये कांच का बाउल है, इसके अंदर देखिएगा मैंने लिया है किसका, तिल का तेल है, और ये बिल्कुल देसी तिल का तेल है। ऐसा नहीं है किसी बोतल वाला है या कोई केमिकल का है, ये बिल्कुल निकला हुआ मिल से लाया हुआ तेल है। अगर आप इसको सूंघेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि आप तिल ही है। और इसके अंदर मैंने मेथी के दाने रात को ही, साबुत मेथी के दाने रात को ही इसके अंदर 15 से 20 दाने रात को डाल दिए थे। और ये है देखिए तिल का तेल, और इसमें मेथी के दाने। अब आपको कैसे मसाज करनी है कि तुरंत आपको रिलीफ मिले, 2 तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने पैरों को आराम करें। पैरों पर मैं ज़्यादा जोर इसीलिए देती हूँ क्योंकि आज बहनें सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, तो वो पैरों से ही पीड़ित है। देखिए, मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ ताकि आपको देखें। अब आपको ऐसे तेल लेना है और इसको ऊपर की तरफ ऐसे करना है। कई क्या अंकल तरीके से एक्सरसाइज यूँ, ऐसे आप अपने पैर की ऐसे मसाज करिएगा इसी तेल से, ये ऐसे। और ये पकड़ते समय ये चीज़ें ना, इसको ऐसे लेते जाए। देखिए, हम कई बार ये सोचते हैं कि अब हमारी एज इतनी हो गई है, हम बड़े हो गए हैं कि बच्चे करें, है ना, किसी और से मसाज करवाए। नहीं, आप खुद करिएगा। जहाँ जहाँ आपको दर्द महसूस है वहाँ पे आप खुद कीजिएगा। और पीछे की तरफ आप अच्छे से, ये जो आपकी काफ है यहाँ से दर्द होता है, ये ऐसे लगा के दोनों हाथों से, ये ऐसे करके ऐसे ऐसे कीजिएगा। देखिए, पैर स्वस्थ है, हमारा वजन उठाने के लिए, तो ही हम बाकी के सारे काम भी बड़े अच्छे तरीके से कर पाते। तो ये ऐसे आप चारों तरफ कीजिएगा। अब देखिए, इस तरीके से आप करेंगे अच्छे से तो अंदर तक आपका दर्द भी सही हो रहा है और आपको रिलीफ भी मिल रहा है। क्योंकि देखिए, जब आप 2-2, 3-3 घंटे, तो हम अपने धर्म को मानते हैं, तो दर्शन करने के भी बड़ी हमारी इच्छा होती है। जब 3 घंटे, अभी 2 दिन में घूम के आई, 2 दिन इतना घूमना पड़ा, लाइनों में खड़ा रहना पड़ा, तो देखो आके पैर क्या हो जाते हैं, जाम। क्योंकि हर एक की उम्र का भी फर्क होता है कुछ। अब जब हम 50 क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद तो ऐसा होता है जैसे पैरों का क्या होता है। अब आप दोनों मुट्ठी बंद कर लीजिएगा और ऐसे ऐसे कीजिएगा, ठीक है। पीछे की तरफ भी ऐसे कीजिएगा। अब आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा इसमें। अब आप अपने इस पैर को सीधा कर लीजिएगा, इसको इसके ऊपर रख लीजिएगा, आप तेल दीजिएगा और फिर आप ऐसे एक हाथ को इधर और एक को इधर, जैसे कपड़े निचोड़ते हैं, ठीक है ना, ऐसे कीजिए ऐसे। जो किसी का इंतज़ार करें कि बच्चे करेंगे, है ना, पोता पोती करेंगे, बहू करेगी, नहीं, अपना खुद ही करना। और ये देखो यहाँ से बड़ा तो होता है ना, तो इसके लिए आप उंगलियों के बीच में ऐसे एक उंगली डाल के पैरों की उंगलियों के बीच में आप ऐसे करें और इस पैर को पकड़ के ऐसे 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 ऐसे। ये नहीं है कि खाली हमें बहुत सारा तेल लगा लेना, नहीं, तेल लगा
के साथ साथ हमें क्या करना है, इसको ऐसे एक्सरसाइज करना है, पैर को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे नीचे लगाइएगा, देखिए ये तो 80 को कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप ये अपने नाखून से ऐसे पिंच करें, ऐसे ऐसे ऐसे, इतनी जल्दी आराम होगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, कई बार तेल लगवा लेते हैं ऐसे किसी से भी है, और वो ऐसे लगा के बस आप ऊपर की तरफ खींचिए, इसको ऐसे पीछे से भी। तिल के तेल की मालिश बहुत अच्छी है, लेकिन बाकायदा तिल का तेल होना कैसा चाहिए, ये गुणवत्ता पर होना चाहिए। ये नहीं है कि हम बाजार से लाए, है ना। कोई लोग क्या करते हैं, हजारों रुपए का तेल लाते हैं दर्द का। ऐसा कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक वीडियो भेजूंगी जिसमें ऐसा ही एक तेल तैयार करेंगे घर के अंदर, कि जिसमें आपको बिल्कुल पैरों में आराम मिले। क्योंकि देखिए, हम बहुत सारे पैसे क्या करते हैं, अपनी बीमारियों पर खर्च करते हैं। इससे अच्छा क्यों ना हम अपना इलाज खुद ही कर लें। खुद का इलाज अगर हम खुद कर लेते हैं तो घर के पैसे भी बचाते हैं, और हमें खुद को ये भी पता रहता है कि हमारे शरीर में अगर कहीं पेन होता है तो हम किस तरीके से उसको सही कर सकते हैं। कई बार हम क्या होता है ना कि चलो बिना पूछे डॉक्टर से दवा ले लेते हैं, पैर दर्द कर रहे हैं, स्प्रे कर लिया पैरों में, है ना, ये लगा लिया वो लगा लिया। तो हो सके इन चीज़ों से बच के खुद देखें कि मुझे कहाँ पे दर्द है, इस तरीके से आप कीजिएगा। तो पहली बात मेरा यही है, अगर आपकी उम्र भी 50 क्रॉस कर गई है, और 50 तो आप छोड़िएगा, आजकल आप छोटी छोटी लड़कियों को भी देख लीजिएगा, क्या पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, है ना, और सारे दिन बैठे बैठे खुद ही इतने अकड़ जाते हैं। देखिए, जब तक आप देखिए वॉशिंग मशीन में आप कपड़े डालते हैं, और जब तक वो मूव नहीं करते, घूमते नहीं हैं, है ना, वो भी साफ नहीं होते हैं। जब तक बैठे बैठे बेड पर अगर आप पिज़्ज़ा बर्गर खाते रहेंगे ऑनलाइन, है ना, कोल्ड ड्रिंक आप पीते रहेंगे, खाना आपको सर्वेंट बना के देते रहेंगे, बाहर का काम आपके हस्बैंड करते रहेंगे, बच्चे करते रहेंगे, तो भाई नेचुरल बात है आपको तो जाम होना ही होगा। तो छोटे मोटे जितने भी काम होते हैं घर के, पहली बात तो खुद अपने हाथों से उनको करने का प्रयास करें, किसी के भरोसे ना रहें, खुद करें। देखिए, खुद जब हम काम करते हैं तो एक तो पॉजिटिविटी बहुत आती है, बहुत पॉजिटिविटी आती है। खुद का काम खुद करने से इतना अच्छा लगता है कि अपने आप ही आदमी के दर्द सारे क्या हो जाते, गायब हो जाते। इस तरह आपने कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए पंजा जो है यहाँ पे आप तेल लगाइएगा, और दाने मेथी के ले लीजिए और नीचे हाथ लगाइए, इसी से आप लगाइए। ये जो दाने हैं ये आपके पैर में चुभने चाहिए, ऐसे इस तरीके से आप करिए। देखिए, बहुत जल्दी इन चीज़ों के बड़े ही आयुर्वेदिक गुण हैं। मेथी भी दर्द के लिए जितनी हम खाते हैं उससे भी बेनिफिट है, और तेल में डाल के करते हैं। एक मैं हमेशा एक रेमेडी बनाती हूँ, मेरी भी मदर इन लॉ थी, जब उनके पैरों में दर्द होता था तो उनके लिए भी मैं एक तेल बनाती थी घर के अंदर ही। टाइम तो थोड़ा लगता है, मेहनत लगता है, लेकिन मैं उसका लिंक आपको दूँगी। अगर आप वो करते हैं और अपने पैरों की खुद ही मालिश करते हैं तो ना किसी डॉक्टर की हमें ज़रूरत है, ना परिवार के सदस्यों को हमें ज़रूरत है कि वो हमारे पैरों की क्या करें, मालिश करें। जब तक ये मालिश इतनी होती है, जब तक मैं क्या करके आती हूँ, साथ साथ पानी गर्म करके नहीं रख के आती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, ठीक है ना। जब तक पानी गर्म करके आती हूँ, अब सामने गैस पे पानी रख दिया है। जब तक वो पानी गर्म होता है तो मैं बताती हूँ कि किस तरीके से जो तेल और जो मेथी का इस्तेमाल किया है वो पूर्ण रूप से हमें क्या करे, आराम दे। जब तक आप अपने पैर को मालिश कीजिए।
आपके पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने किलोमीटर चल के आए हैं, कितनी देर आप खड़े हुए, आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा। ठीक है ना, किसी के भरोसे नहीं रहना, खुद ही करना है। अब ऐसा करने से हमें इतना रिलीफ मिलता है कि जहाँ जहाँ भी जॉइंट है इनको ऐसे रगड़िएगा, ऐसे रगड़िएगा। ठीक है, अब दिन भर तरोताज़ा रहने के लिए, दिन भर दर्द से मुक्त रहने के लिए, दिन भर अपना काम करने के लिए ये सब तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ये नहीं है कि आप बेड पे पड़े रहे, आप ये सोच रहे हैं। आप देखिएगा पैर सीधे और पीछे हो जाते हैं, सीधे 1 2 3। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैडम को देख लेंगे तो हमारा दर्द भी गायब हो जाएगा। तो बहनों, मैं ऐसा बता देती हूँ, मैं कर रही हूँ तो उससे मुझे रिलीफ मिल रहा है, आप करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मेरे करने से आपको आराम होगा, ऐसा नहीं होगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, उम्र चाहे कोई भी है, आप ये मत सोचिएगा कि हमारे दर्द नहीं होगा। अगर आप अपने शरीर को पहचान लेते हैं कि कहाँ से आपको दर्द हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप उसको खुद ही क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आप ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, तो यहाँ काफ में होने वाला दर्द आपको बहुत जल्दी रिलीफ दे सकता है। ऐसे कीजिएगा, अब इसको उठा के रख देते हैं क्योंकि इसका फिर इस्तेमाल कर लेंगे। ये ऐसे ऐसे कीजिएगा, हाथों की एक्सरसाइज, पैरों की एक्सरसाइज। पहले पैर जब अकड़े हुए थे तो मुड़ नहीं रहे थे, क्योंकि जब आप इतने लंबे समय तक इस एज में खड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो अब आप आराम से अब बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा आप करिए, क्योंकि मैं वही वीडियो आपको सेंड कर रही हूँ जो मेरे साथ, क्योंकि मेरी उम्र भी देखिए, मेरा जन्म 1972 में हुआ था, वो भी जनवरी में। तो आप कैलकुलेट करके कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा मेरी टोटल उम्र कितनी है। उसके बाद भी मैं घर का एक एक काम अपना खुद करती हूँ, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए। उसमें ये नहीं है, कई लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, ये है ना, तो हम क्यों बेवजह इतना वो करें, है सर्वेंट रख लेते हैं, काम जैसा जिसने कर दिया वो करते रहते हैं। नहीं, ऐसा ज़रूर है, लेकिन आप अपनी हेल्थ को क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो जितना हो सकता है अपना काम खुद ही करेंगे तो आप सही होंगे। अब दिखाती हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अगर मालिश करनी है, पैरों में दर्द है, तो वो तभी कामयाब है जब आप उसकी हाथ से सिकाई करेंगे। आप देखिए, मैं लेके आती हूँ आप ये आपके सामने। ये है गर्म पानी, अभी मैंने इसको बॉईल कर दिया था, ठीक है, ढक रखा है अभी, तो मैं पंखा ऑफ कर देती हूँ, और थोड़ी गर्मी भी ना लगे, ये फैन पीछे वाला चला, क्योंकि उसकी हवा अपने ऊपर नहीं आएगी, वो अपने पैरों पर नहीं आएगी। अब आप ये काम कर रहे हैं तो फैन को ऑफ कर दीजिएगा।
ठीक है। मैंने किचन का पीछे का ऑन कर दिया है, उसकी हवा पैरों पर नहीं आएगी। एसी में बैठ के भी नहीं करना आपको, ये भी विशेष ध्यान रखना है। आप ये बिल्कुल पानी उबाला हुआ है, आपको इसकी मैं दिखाती हूँ, आपको भाप दिख रही है, क्योंकि कई काम क्या है साथ करने, एक तरफ मालिश कर रहे हैं तो पीछे की तरफ आपने पानी को क्या रख दिया, गर्म रख दिया। अब ये मैंने लिए 2 टॉवल, ठीक है। इनको अभी ये पहले हैंड वॉश के लिए रखती थी मैं, अब ये पुराने हो गए हैं तो इनको मैंने पैरों के लिए बना लिए। ये 2 टॉवल है, 2 टॉवल ले लिया आपने। अब ये पानी उबाल दिया था, इसको देखिए, आपको कभी भी पैरों में दर्द होता है, अकड़न होती है, तो हमें कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही क्या कर सकते हैं। देखिए अब ये पानी क्या है, बड़े अच्छे से आपको ये निकलता हुआ धुआं दिख रहा है। इस पानी में मैंने टॉवल को क्या कर दिया, देखो देखो आप दिख रहा है आपको। अगर आप इस तरीके से अपने पैरों को ठीक करेंगे तो आप बहुत अच्छे जल्दी से क्या हो सकते हैं, सही हो। अब दूसरा टॉवल है अंदर वाला तो खुद गर्म है, तो जो बाहर वाला टॉवल है ये इसको लपेट लेते हैं, उसके अंदर चला गया, इसको हमने अब क्या किया, आराम से निचोड़ दिया, ठीक है, ये निचोड़ गया। अब इसको देखिएगा, बिल्कुल गरम गरम टॉवल है ये। हाँ, कई बार तो इतना गर्म होता है कि हम इसको पैर के लगा भी नहीं सकते, तो थोड़ा सा दूसरे टॉवल के अंदर भी आप इसको करके एक तरह से आप इसको निचोड़, आप देखिएगा उसको आप, इससे मैं पानी क्या करती हूँ, ढक देती हूँ। आप देखिए, आप खुद महसूस कर रहे होंगे, ये नहीं है कि वीडियो को आधा अधूरा देखा, ठीक है ना, और फिर सोचते हैं कि हमने तो मालिश किया था, मैडम ने बताया था वैसे, हमको तो आराम नहीं हुआ, मैडम को आराम हो रहे हैं, हमें नहीं हो रहा। लेकिन देखिए मैं पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से करती हूँ। अब ये टॉवल है, ये बिल्कुल गर्म पानी में भाप में मैंने किया, और इसको अपने पैरों पे रख के आप धीरे धीरे ऐसे कीजिएगा। जो आपने तेल लगाया है, मेथी जो तेल में थी, ठीक है ना, आप देखिएगा ये आपके शरीर की इतनी बढ़िया खींच करते हैं, जो तेल लगाया है वो आपके शरीर को आराम देगा। हम कई बार क्या करते हैं, मालिश कर देते हैं, चलिए मालिश वाली को बुला लिया, मसाज आजकल चल रहा है ना, मसाज कर लेते हैं। मसाज करने के बाद क्या कि वो हमारे शरीर, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितना ही शरीर को रगड़िए, कितनी आप मसाज करिए, कुछ समय आराम मिलेगा। ये ऐसे करेंगे तो आपके शरीर को परमानेंट आराम मिलेगा। इसके बहुत सारे तरीके हैं। रात को पैरों की सिकाई कैसे करें, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। फिर देखिएगा, अब आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे हैं, और आपने तेल लगाया था, बिल्कुल आपने अब ये उससे गर्म टॉवल है, आप इसे पोंछ लीजिएगा, ठीक है। अब ये दूसरा टॉवल है, जैसे इसको मैंने इसमें भर दिया, देख रहे हो आप लोग। देखिए एक करना पड़ेगा, कई बार कहते हैं कि नहीं बहुत अटपटा लगता है, कभी मालिश करो, है ना, कभी क्या करो, पानी गर्म करो। अरे भाई खुद के लिए तो करना ही पड़ेगा, है। परिवार में कई बुजुर्ग सदस्य होते हैं, हम उनके लिए भी तो करते हैं ना, और करना चाहिए। अगर आपके परिवार में महिला या पुरुष कोई बुजुर्ग है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तरीके को अपनाकर हम उनकी पीड़ा को क्या करें, कम करें, ठीक है। पर आजकल क्या है, अपनी पीड़ा को ही दूर नहीं करते लोग बात हैं। अगर इस तरह उबलते पानी में, गर्म पानी में टॉवल आप डालिए, धीरे धीरे आप उसको क्या करिए, निचोड़ लीजिएगा, और फिर आप अपने पैर लपेट दीजिएगा, ऐसे। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है, मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि पैर की पीड़ा क्या है, कई महीने जब मैं खुद परेशान हो गई थी, उसके बाद मैं डॉक्टर की बजाय मैंने पता अपने खुद ही दर्द को ढूंढा, भाई कहाँ से है, फिर मैंने ये तरीका अपनाया, अब मेरे को बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। अब अगर आप भी ऐसे करते हैं तो आपका पैर सही है। पूरी वीडियो को आप देखिएगा। अगर आप सोचेंगे कि भाई आराम नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको एक ही सिटिंग में ऐसा होगा। अगर आप 5 दिन लगातार कर लेंगे तो आपको खुद लगेगा दर्द नहीं, लेकिन करना पड़ेगा आपको पूरे प्रोसेस से, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ मैं, कि तिल का तेल आपके पास नहीं है तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक वीडियो में अभी तेल बना के बताऊँगी,
कि इस तेल का अगर आप प्रयोग करते हैं तो इस तरीके से आप अपनी सारी बीमारियों से भी क्या करते छुटकारा। देखिए ऐसे कीजिए, अब कितना आनंद आ रहा है, मन ही नहीं कर रहा ये कि मैं इसको छोड़ूं। ठीक है, ये ऐसे गोंदे से नीचे। अब देखिए बिना मेहनत तो कुछ मिलता ही नहीं है, पता है आपको। पैसे कमाना भी बड़ा मुश्किल है ना। हाँ, कितना मुश्किल है पैसा कमाना। और उन मुश्किल से कमाए हुए पैसों को हम लोग खाने पीने की बजाय, बच्चों पे खर्च करने की बजाय हम किस पे खर्च कर रहे हैं? अपनी हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं। डॉक्टर को दिए जा रहे हैं, अनाप शनाप दवाइयाँ होती है, पेन किलर्स होती है, जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, तो नुकसान पहुँचाते हैं। क्यों भाई ऐसा काम? ये देखिएगा, आपको तो महसूस करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके को देखकर आपको इतना आराम लगेगा कि आप लाइक भी करेंगे, आप मुझे कमेंट्स भी करेंगे, आप औरों को भी भेजेंगे, जो परिवार की महिला या जो सदस्य जिनको पैरों में दर्द है, आप उनको भी भेजेंगे कि इस तरीके से अगर आप करते हैं। ये नहीं है कि आप, कई लोग क्या करते हैं, पानी भर लेते हैं बर्तन में और उसमें दोनों पैर दे देते हैं और उसमें पानी डालते हैं। आराम तो थोड़ा हल्का फुल्का मिलता है, लेकिन इतना आराम नहीं मिलेगा जितना आपको मिलेगा। देखिए, कोई भी उम्र हो, अगर आपको लगता है तो आप ऐसे कीजिए। देखिए, मसाज पैरों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। मसाज पैरों में आप किसी भी तेल की, सरसों का तेल लीजिए, तिल का तेल लीजिएगा, मैं आपको नीम का तेल बनाना बताती हूँ, प्याज का तेल बनाना बताती हूँ। इन तेलों से क्या होता है कि दर्द से आपको बहुत मुक्ति मिलती है और कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, सिर्फ हमें क्या होता है, थोड़ा सा समय लगाना पड़ता है। ये देखिएगा, आप इसके ऐसे निचोड़ लीजिएगा। बहुत गर्म है, मैं पकड़ भी नहीं पा रही हूँ वैसे तो, लेकिन भाई क्या करें, जब किसी ना किसी तरह ऐसे कीजिएगा। अब ये भाप जो है, गर्माहट है, आपके शरीर को अंदर तक ले जा रही है। कहीं पर भी पैर के अंदर खून का जमाव होता है, उनको भी करती है। किसी ना किसी तरह आपके पैर में कहीं ना कहीं मोटी मोटी गांठें बन जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं, गंदा खून है उसके। अब देखिए, ये 2 टावल ऐसे बना लीजिएगा आप, जो यूजलेस है, या कोई नहाने का टावल अगर आपका बेकार हो गया है तो उसको काट के बीच में से आप छोटे छोटे आप 2 बना सकते हैं। और इसी को एक चीज़ और बता दूँ मैं, ये हो गया, अगर यहाँ भी दर्द होता है तो जब आप नहाने के लिए जाते हैं तो बाथरूम में इस तरह का प्रयोग आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। देखिए भाई, अगर इसी शरीर से, जब भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, अब सुंदरता की परिभाषा कई लोगों की बदल जाती है। सुंदर कौन होता है? जिसका चेहरा गोरा होता है, चिकना होता है, वो लोग सुंदर नहीं। सुंदर वो व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, ठीक है। अगर आपने, परमात्मा ने जो शरीर दिया है, इसकी सुंदरता को आप बरकरार रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपने पैर की क्या कीजिए, मालिश कीजिए। बस इतना करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, और आप देखिएगा कल तक आपको कितना रिलीफ मिलता है। अगर आप 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, या जब जब दर्द होता है, जब जब आप ऐसे कीजिएगा, आपका दर्द क्या होगा, छूमंतर हो जाएगा। आप बिल्कुल क्या रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं जल्दी ही लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर